और दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्रैक जीएस पे। और मैं आशुतोष मिश्रा फिर से एक बार आप सबों के सामने लेकर के हाजिर हूँ यूपी पीसीएस प्री 2021 के लिए क्वेश्चन सेट्स की श्रृंखला में हिस्ट्री के सेट नंबर 6 के साथ। पिछले 5 सेट्स हम लोगों ने 100 क्वेश्चन के देखे हैं और चलिए सेट नंबर 6 के साथ शुरुआत करते हैं। सारे क्वेश्चन दोस्तों पिछले 15 वर्षों में पीसीएस प्री में आ चुके हैं। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पीसीएस प्री की नोटिफिकेशन भी जारी हो चुकी है और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। तो चलिए विलंब न करते हुए अपने प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं। इससे पहले आप लोग से निवेदन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको जाती रहें। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकरदेव संबंधित थे। ऑप्शन हमारे पास शैव संप्रदाय से, वैष्णव संप्रदाय से, अद्वैत संप्रदाय से, अद्वैत संप्रदाय से। और सही उत्तर है बी, वैष्णव संप्रदाय से। दूसरा क्वेश्चन देखिए। चंगेज खान का मूल नाम था खासुल खान, बी येशुगई, सी तेमुचिन या डी ओगदी। और सही उत्तर है सी तेमुचिन। तीसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? ऑप्शन हमारे पास है प्रतिहार, बी पाल, सी राष्ट्रकूट या डी चोल। और सही उत्तर है डी चोल। चौथा क्वेश्चन देखिए। हाली पद्धति संबंधित थी। ऑप्शन हमारे पास है ए बंधुआ मजदूर से, बी किसानों के शोषण से, सी छुआछूत से या डी अशिक्षा से। और सही उत्तर है ए बंधुआ मजदूर से। पांचवा क्वेश्चन देखिए। परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। ऑप्शन हमारे पास है ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय या डी रामगुप्त। और सही उत्तर है सी चंद्रगुप्त द्वितीय। छठा क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष थे। ऑप्शन हमारे पास ए आचार्य नरेंद्र देव, बी स्वामी सहजानंद सरस्वती, सी बंकिम मुखर्जी या डी जयप्रकाश नारायण। और सही उत्तर है बी स्वामी सहजानंद सरस्वती। सातवां क्वेश्चन देखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन हमारे पास है दादा भाई नौरोजी, बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सी व्योमेश चंद्र बनर्जी या डी ए ओ व्योम। और सही उत्तर है सी व्योमेश चंद्र बनर्जी। आठवां क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? चार ऑप्शन हमारे पास ए हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण 1910, बी विक्टोरिया षड्यंत्र प्रकरण 1914, सी लाहौर षड्यंत्र प्रकरण 1916 एवं 1930 और डी काकोरी षड्यंत्र प्रकरण 1924। और सही उत्तर है डी काकोरी षड्यंत्र प्रकरण, जो कि 1924 दिया गया है। इसकी सही तिथि है 1925 ईस्वी। नवा क्वेश्चन देखिए दोस्तों। निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन हमारे पास है ए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1984 ईस्वी, बी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे 1804 ईस्वी, सी रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन 1813 ईस्वी और डी लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल 1844 ईस्वी। और सही उत्तर है डी लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल। इसकी सही सन ईस्वी है 1838। 10वां क्वेश्चन देखिए। विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स में भाग लिया था। ऑप्शन हमारे पास है 1872 ईस्वी, बी 1890 ईस्वी, सी 1893 ईस्वी या डी 1901 ईस्वी। और सही उत्तर है सी 1893 ईस्वी। 11वां क्वेश्चन देखिए। 1905 ईस्वी में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। ऑप्शन हमारे पास ए उड़ीसा में, बी बंगाल में, सी उत्तर प्रदेश में या डी महाराष्ट्र में। और सही उत्तर है डी महाराष्ट्र में। 12वां क्वेश्चन देखिए। लंदन में आयोजित निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलनों में से किसमें महात्मा गांधी उपस्थित थे? ऑप्शन हमारे पास है ए प्रथम में, बी द्वितीय में, सी तृतीय में या डी उपरोक्त में से किसी में नहीं। और सही उत्तर है बी द्वितीय में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी गए थे कांग्रेस की तरफ से। 13वां क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? ऑप्शन हमारे पास है नागपुर अधिवेशन में, बी गया अधिवेशन में, सी कलकत्ता अधिवेशन में या डी लखनऊ अधिवेशन में। और सही उत्तर है ए नागपुर अधिवेशन में। ये 35वां अधिवेशन था और दिसंबर 1920 में संपन्न हुआ था। 14वां क्वेश्चन देखिए। राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने यह वक्तव्य दिया था?
ऑप्शन हमारे पास ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, बी आर.सी. दत्त ने, सी दादा भाई नौरोजी ने या डी गोखले ने। और सही उत्तर है सी दादा भाई नौरोजी ने। 15वां क्वेश्चन देखिए, बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक आधारित है। ऑप्शन हमारे पास है ए चुआर विद्रोह पे, बी रंगपुर तथा दीनाजपुर के विद्रोह पे, सी विष्णुपुर तथा वीरभूमि में हुए विद्रोह पे या डी सन्यासी विद्रोह पे। और सही उत्तर है डी सन्यासी विद्रोह पे, जो कि 1763 से 1800 ईस्वी तक चला था। 16वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन हमारे पास है ए मोतीलाल नेहरू, नेहरू रिपोर्ट, बी M.K. गांधी चंपारण आंदोलन, सी S.C. बोस फॉरवर्ड ब्लॉक और डी M.A. जिन्ना खिलाफत आंदोलन। और सही उत्तर है डी M.A. जिन्ना खिलाफत आंदोलन के विरोधी थे। 17वां क्वेश्चन देखिए, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। पूटों की सहायता से सूची 1 में सम्राट और सूची 2 में विरुद्ध दिए गए हैं जो कि उनके द्वारा धारण किए गए थे। तो पहला है अशोक और दूसरे सम्राट हैं समुद्रगुप्त, तीसरे चंद्रगुप्त द्वितीय और चौथे स्कंदगुप्त हैं। और इनके द्वारा धारित किए गए विरुद्ध हैं परक्रमांक, प्रियदर्शिन, क्रमादित्य और विक्रमादित्य। कूट हमारे पास हैं और सही कूट है सी 2 1 4 3। मिलान करके देखते हैं तो अशोक प्रियदर्शिन, समुद्रगुप्त पराक्रमांक, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य और स्कंदगुप्त क्रमादित्य के विरुद्ध से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था। ऑप्शन हमारे पास है निर्याकस, आने सिक्रिटस, डाइमेकस या अरिस्टोबुलस। और सही उत्तर है सी डाइमेकस। 19वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन हमारे पास है ए लाइफ ऑफ वेन सियांग, हुईली, हिस्ट्री टॉलमी, हिस्टोरिकल फिलिपिकल पाम्पेई स्ट्रोगस और द हिस्ट्री हेरोडोटस। और सही उत्तर है बी द नेचुरल हिस्ट्री। ये टालमी द्वारा नहीं बल्कि प्लीनो द्वारा लिखी गई है। 20वां क्वेश्चन देखिए, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं। ऑप्शन हमारे पास है ए वेदों के, बी पुराणों के, सी उपनिषदों के या डी सूत्रों के। और सही उत्तर है बी पुराणों के। 21वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था। ऑप्शन हमारे पास है जनपद, दुर्ग, मित्र या कोश। और सही उत्तर है सी मित्र। 22वां क्वेश्चन देखिए, ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। ऑप्शन है ए भूमि को, बी गाय को, सी स्त्रियों को या डी जल को। और सही उत्तर है बी गाय को। 23वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस किले का निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं कराया गया था। ऑप्शन हमारे पास है दिल्ली का लाल किला, बी आगरा का किला, सी इलाहाबाद का किला, डी लाहौर का किला। और सही उत्तर है ए दिल्ली का लाल किला। 24वां क्वेश्चन देखिए, दक्षिण भारत के पोलीगार कौन थे। ऑप्शन हमारे पास है साधारण जमींदार, बी महाजन, सी क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक या डी नवधनाढ्य व्यापारी। और सही उत्तर है सी क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक। 25वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था। ऑप्शन हमारे पास है मयूर शर्मन, हरिचंद्र, दंतीदुर्ग या हर्ष। और सही उत्तर है सी दंतीदुर्ग। दोस्तों इतने भी प्रैक्टिस सेट मैं लाता हूँ उसके PDF मैं अपने ही चैनल के टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध कराता हूँ, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ज़रूर उपलब्ध कराता हूँ। तो वहाँ से जाकर के आप ये PDF डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन हमारे पास है ए पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी, बी खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी, सी घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी या डी चंदेरी का युद्ध 1530 ईस्वी। और सही उत्तर है डी चंदेरी का युद्ध, जो कि 1530 ईस्वी नहीं बल्कि 29 जनवरी 1528 ईस्वी को हुआ था। 27वां क्वेश्चन देखिए, मुगल सम्राट जहांगीर ने निम्नलिखित में से किसे इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। ऑप्शन हमारे पास है अल्बुकर्क, बी फ्रांसिस्को अल्मीडा, सी विलियम हॉकिंस या डी हेनरी द नेविगेटर। और सही उत्तर है सी विलियम हॉकिंस को। 28वां क्वेश्चन देखिए, सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम है।
ऑप्शन हमारे पास है ए भारतीय बोल्शेविक दल, बी क्रांतिकारी साम्यवादी दल, सी बोल्शेविक लेनिनिस्ट दल या डी अतिवादी लोकतांत्रिक दल। और सही उत्तर है बी क्रांतिकारी साम्यवादी दल। 1934 ईस्वी स्थापना है। 29वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना? ऑप्शन हमारे पास है कलकत्ता अधिवेशन 1917, बी गया अधिवेशन 1922, सी इलाहाबाद अधिवेशन 1921 या डी लखनऊ अधिवेशन 1916। और सही उत्तर है ए कलकत्ता अधिवेशन 1917। यह 32वां अधिवेशन था, दिसंबर 1917 में संपन्न हुआ और इनकी अध्यक्षा जो थी एनी बेसेंट थी। ये पहली महिला अध्यक्ष रहीं। तो 30वां क्वेश्चन देखिए, लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन हमारे पास है जीनत महल, नाना साहेब, हजरत महल या तात्या टोपे ने। और सही उत्तर है सी हजरत महल ने। 31वां क्वेश्चन देखिए, लोक हितवादी नाम से किसे जाना जाता था? ऑप्शन हमारे पास है गोपाल हरि देशमुख, महादेव गोविंद रानाडे, ज्योतिबा फूले या बाल गंगाधर तिलक। और सही उत्तर है ए गोपाल हरि देशमुख। 32वां क्वेश्चन देखिए, कामागाटा मारू क्या था? ऑप्शन हमारे पास है ए औद्योगिक केंद्र, बी एक बंदरगाह, सी एक जहाज या डी सेना की एक टुकड़ी। और सही उत्तर है सी एक जहाज। 33वां क्वेश्चन देखिए, 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन हमारे पास है सर पेंथिक लॉरेंस, बी लॉर्ड लिंथिगो द्वारा, सी लॉर्ड वेवली द्वारा या सर जॉन साइमन द्वारा। और सही उत्तर है ए सर पेंथिक लॉरेंस के द्वारा। 34वां क्वेश्चन देखिए, 1924 ईस्वी का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्न में से किसके विरुद्ध था? ऑप्शन हमारे पास है ए मंदिरों में भ्रष्टाचार, बी हिंसा, सी राजनीतिक नेताओं की गिरफ्तारी या डी सांप्रदायिकता। और सही उत्तर है ए मंदिरों में भ्रष्टाचार। 35वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वर्ष 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध था? ऑप्शन है सांप्रदायिक समस्या से, बी डोमिनियन स्टेटस से, सी श्रमिक नेताओं से या डी अस्पृश्यता से। और सही उत्तर है बी डोमिनियन स्टेटस से। अगला क्वेश्चन देखिए, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया? ऑप्शन है चर्चिल ने, एटली ने, माउंटबेटन ने या साइमन ने। और सही उत्तर है सी माउंटबेटन ने, 1946 ईस्वी। 37वां क्वेश्चन देखिए, कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है? ऑप्शन हमारे पास 13वें शिलालेख द्वारा, रुमिन देई स्तंभ लेख द्वारा, ह्वेन-सांग के विवरण द्वारा या प्रथम लघु शिलालेख के द्वारा। और सही उत्तर है ए 13वें शिलालेख के द्वारा। 38वां क्वेश्चन देखिए, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। ऑप्शन हमारे पास सराय नाहर राय से, बी दमदमा से, सी महदहा से या डी लंगनाज से। और सही उत्तर है बी दमदमा से, जो कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। वहाँ से एक ही जगह 3 शवों का शवाधान मिला है। 39वां क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी प्रथम वीर उपाधि थी? ऑप्शन हमारे पास है समुद्रगुप्त की, राजेंद्र प्रथम की, अमोघवर्ष की या गौतमी पुत्र सातकर्णी की। और सही उत्तर है डी गौतमी पुत्र सातकर्णी की। 40वां क्वेश्चन देखिए, विक्रमशिला विहार का संस्थापक कौन था? ऑप्शन हमारे पास ए गोपाल, बी देवपाल, सी धर्मपाल या डी महिपाल। और सही उत्तर है सी धर्मपाल, 775 से 800 ईस्वी। 41वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की? ऑप्शन हमारे पास है वारंगल, बी नागलापुर, सी उदयगिरी या डी चंद्रगिरी। और सही उत्तर है डी बी नागलापुर। 42वां क्वेश्चन देखिए, जहांगीर ने मुख्यतः निम्नलिखित में से किस कला को संरक्षण दिया था? ऑप्शन हमारे पास है चित्रकला, स्थापत्य कला, मूर्तिकला या संगीत कला। और सही उत्तर है ए चित्रकला। 43वां क्वेश्चन देखिए, गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है? ऑप्शन देखिए हमारे पास है मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन या इल्तुतमिश। और सही उत्तर है डी इल्तुतमिश। 44वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली? ऑप्शन हमारे पास है हुमायूं, बी जहांगीर, सी अकबर या डी शाहजहां। और सही उत्तर है सी अकबर। 45वां क्वेश्चन देखिए, मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की वह स्थित था? ऑप्शन हमारे पास ए लखनऊ में, बी दिल्ली में, सी सियालकोट में या डी हैदराबाद में। और सही उत्तर है ए लखनऊ में।
46वां क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया? ऑप्शन हमारे पास है 1527, 1526, 1525, 1524 और सही उत्तर है बी 1526 ईस्वी में। 47वां क्वेश्चन देखिए, सर थॉमस मुनरो किस वर्ष में मद्रास के गवर्नर रहे? ऑप्शन हमारे पास है 1820 से 1827, 1819 से 1826, 1822 से 1829 या 1818 से 1825। सही उत्तर है ए 1820 से 1827 ईस्वी। 48वां क्वेश्चन देखिए, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? ऑप्शन हमारे पास है मुरहाना पहाड़, बी घगरिया, सी बघई घोर या डी लेखरिया। सही उत्तर है बी लेखहिया। 49वां क्वेश्चन देखिए, पश्चिमी भारत के डीके कार्वे का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है? ऑप्शन हमारे पास है ए सती प्रथा, बी बाल शिशु हत्या, सी स्त्री शिक्षा या डी विधवा पुनर्विवाह और सही उत्तर है डी विधवा पुनर्विवाह। 50वां क्वेश्चन देखिए, भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ? ऑप्शन हमारे पास है ए शिवाजी, बी पृथ्वीराज, सी राणा प्रताप या डी हेमू और सही उत्तर है ए शिवाजी। 51वां क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है कूटों की सहायता से। सूची 1 में युद्ध और सूची 2 में उनके परिणाम दिए गए हैं। तो सूची 1 में देखिए, प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध और प्रथम मैसूर युद्ध है। और सूची 2 में पेरिस की संधि से अंत, ब्रिटिश की हार, अनिर्णायक युद्ध और एक्स-ला चैपल की संधि से अंत दिया गया है। कूट हमारे पास हैं। सही कूट को हम देखें सी 4, 1, 3, 2 मिलान करके देखते हैं। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध, एक्स-ला चैपल की संधि से अंत, द्वितीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से अंत, द्वितीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णायक युद्ध और प्रथम मैसूर युद्ध ब्रिटिश की हार हुई। 52वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे? ऑप्शन हमारे पास है ए मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, बी मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली, सी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और रफ़ी अहमद किदवई या डी रफ़ी अहमद किदवई और शौकत अली और सही उत्तर है ए मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। 53वां क्वेश्चन देखिए, देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में किस वर्ष में आरंभ हुआ था? ऑप्शन हमारे पास है ए 1900 ईस्वी, बी 1888 ईस्वी, सी 1885 ईस्वी या डी 1866 ईस्वी और सही उत्तर है डी 1866 ईस्वी। 54वां क्वेश्चन देखिए, मोतीलाल नेहरू और सी आर दास द्वारा 1923 ईस्वी में गठित पार्टी का नाम क्या था? ऑप्शन हमारे पास है इंडिपेंडेंस पार्टी, गदर पार्टी, स्वराज पार्टी और इंडियन नेशनल पार्टी और सही उत्तर है सी स्वराज पार्टी। 55वां क्वेश्चन देखिए, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था? ऑप्शन हमारे पास है झांसी, सतारा, करौली, संबलपुर और सही उत्तर है बी सतारा 1848 ईस्वी में। 56वां क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था? ऑप्शन हमारे पास है ए लाल कुर्ती रेड शर्ट, बी क्विट इंडिया, सी खिलाफत। उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ए लाल कुर्ती रेड शर्ट। 57वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड का परित्याग कर दिया था? ऑप्शन हमारे पास है रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग नरसंहार, साइमन कमीशन, क्रिप्स मिशन और सही उत्तर है बी जलियांवाला बाग नरसंहार। 13 अप्रैल 1919 को यह घटना घटी थी। 58वां क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द संदर्भित है। ऑप्शन हमारे पास है पुजारी के लिए, स्त्री के लिए, गाय के लिए, ब्राह्मण के लिए और सही उत्तर है सी गाय के लिए। 59वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? ऑप्शन हमारे पास है अजंता, एलोरा, कन्हेरी और कार्ले। सही उत्तर है सी कन्हेरी में। 60वां क्वेश्चन देखिए, अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्न पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलन आधार था? ऑप्शन हमारे पास है कनकूट, बी हल की संख्या, सी जब्त या डी गल्ला बख्शी और सही उत्तर है बी हलों की संख्या। 61वां क्वेश्चन देखिए, निम्न विदेशी यात्रियों में से किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? ऑप्शन है फादर एंथनी मानसरेट, फ्रांसिस्को पल्सर्ट, निकोलो मुनक्की या फ्रंक्वायस वर्नियर और सही उत्तर है
बी फ्रांसिस्को पॉलसर्ट ने। 62वां क्वेश्चन देखिए, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में गांधार कला, जूनागढ़ शिलालेख, मिलिंद पन्नो, तक्षशिला लेख दिए गए हैं और सूची 2 में मिनेंडर, पथिक, कुषाण, रुद्रदामन प्रथम का नाम दिया गया है। ऑप्शन हमारे पास हैं, कूटों की मदद से हमें चुनना है और सही कूट है सी। 3, 4, 1, 2 मिलान करके देखते हैं। तो गांधार कला कुषाणों द्वारा, जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन प्रथम द्वारा, मिलिंद पन्नो मिनेंडर प्रथम और तक्षशिला लेख पथिक के द्वारा लिखा गया है। तो ये सही उत्तर था। 63वां क्वेश्चन देखिए, जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन हमारे पास है मोहम्मद शाह, हुसैन शाह, मुबारक शाह, इब्राहिम शाह और सही उत्तर है बी हुसैन शाह शर्की। 64वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? ऑप्शन हमारे पास है हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध, लॉर्ड हास्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध, लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध या डी लॉर्ड कार्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध और सही उत्तर है डी F.R. हेस्टिंग्स तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में संलग्न थे, न कि आंग्ल नेपाल युद्ध में। 65वां क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में तीर्थंकर और सूची 2 में प्रतिमा लक्षण दिए गए हैं। ए आदिनाथ, बी मल्लिनाथ, सी पार्श्वनाथ और डी संभवनाथ। तीर्थंकरों के नाम है, प्रतिमा लक्षण है वृषभ, अश्व, सर्प और जल कलश। कूट हमारे पास हैं और सही उत्तर है ए 1, 4, 3, 2 मिलान करके देखते हैं। तो आदिनाथ वृषभ, मल्लिनाथ जल कलश, पार्श्वनाथ सर्प और संभवनाथ अश्व। 66वां क्वेश्चन देखिए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। ऑप्शन हमारे पास है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, बुंदेलखंड में या रुहेलखंड में और सही उत्तर है बी राजस्थान में। 67वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है? ऑप्शन हमारे पास है वारेन हेस्टिंग्स, जेबी मैकाले, लॉर्ड क्लाइव या हेनरी डुंडास और सही उत्तर है बी जेबी मैकाले। 68वां क्वेश्चन देखिए, 1303 ईस्वी में काकतीय शासकों की सेना ने निम्न में से किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया? ऑप्शन हमारे पास है इल्तुतमिश की, बी बलबन की, सी अलाउद्दीन खिलजी की या डी मोहम्मद तुगलक की और सही उत्तर है सी अलाउद्दीन खिलजी की। 69वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 ईस्वी के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया? ऑप्शन हमारे पास है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, महादेव गोविंद रानाडे या राजनारायण बसु और सही उत्तर है बी राजा राम मोहन राय ने। 70वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? ऑप्शन हमारे पास है नागपट्टनम, चिंतूरा, मछलीपट्टनम, बी सूरत भरूच आगरा, सी कोचीन अहमदाबाद पटना या डी उपयुक्त सभी और सही उत्तर है उपयुक्त सभी जगहों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए। 71वां क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? ऑप्शन हमारे पास है एम ए जिन्ना, बी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी जवाहरलाल नेहरू और सही उत्तर है एम ए जिन्ना ने। ऑप्शन ए सही है। 72वां क्वेश्चन देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की? ऑप्शन हमारे पास 1902, 1903, 1904 और 1905 ईस्वी। सही उत्तर है 1905 ईस्वी, डी ऑप्शन सही है। 73वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी? ऑप्शन हमारे पास 1939, 1940, 1941, 1942 और सही उत्तर है डी 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। 74वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, H.G. वेल्स, हेराल्ड लास्की और रूजवेल्ट ने सहानुभूति टिप्पणियां की थी? ऑप्शन हमारे पास है INA मुकदमा, लाहौर षड्यंत्र मुकदमा, मेरठ षड्यंत्र मुकदमा और उपयुक्त में से कोई नहीं और सही उत्तर है सी मेरठ षड्यंत्र मुकदमे पे। 75वां क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही घटनाओं को सही कालानुक्रम में निर्दिष्ट करना है। घटनाएं दी गई हैं रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा किसान आंदोलन और अहमदाबाद मिल हड़ताल। कूट हमारे पास है और सही उत्तर है A 2, 4, 3, 1 मिलान करके देखते हैं। यानी सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह
उसके बाद अहमदाबाद मिल हड़ताल, उसके बाद खेड़ा किसान आंदोलन और उसके बाद रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह। 76वां क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश और उनके राज्य। तो दक्षिण भारत के राजाओं का नाम दिया गया है धनंजय, नीलराज, उग्रसेन, विष्णुगुप्त और उनके राज्य बताए गए हैं अवमुक्त, कंची, कुस्तलपुर, पालक्का, कूट हमें दिए गए हैं और सही उत्तर है सी 3, 1, 4, 2। मिलान करके देखते हैं 3, 1, 4, 2 यानी धनंजय कुस्तलपुर, नीलराज अवमुक्त, उग्रसेन पालक्का और विष्णुगुप्त कंची के राजा थे। 77वां क्वेश्चन देखिए, निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन करना है। स्थान दिए गए हैं कालीबंगा, लोथल, आलमगीरपुर और हुलास। कूट हमें दिए गए हैं और सही उत्तर है डी 3, 4 यानी कि आलमगीरपुर जो कि मेरठ के पास है और हुलास। ये 2 स्थान जो हैं ये सिंधु सभ्यता से संबंधित ऐसे स्थान हैं जो उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। 78वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित थी? ऑप्शन हमारे पास है श्रेणी, नगरम, नानादेशी और मणिग्राम और सही उत्तर है सी नानादेशी। होयसल साम्राज्य के बारे में है। 79वां क्वेश्चन देखिए, पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है? ऑप्शन हमारे पास है सारनाथ लेख, विवेश नगर लेख, सी अयोध्या लेख या डी हाथी गुम्फा लेख और सही उत्तर है सी अयोध्या लेख। 80वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग हुआ है। यह है ऑप्शन हमारे पास है परगना के समानार्थी था, बी सरकार के समानार्थी था, सूबा एवं परगना के बीच की कड़ी था लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था और डी इनमें से कोई नहीं। और सही उत्तर है सी सूबा एवं परगना के बीच की कड़ी था लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था चकला। 81वां क्वेश्चन देखिए, सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन हमारे पास सरदेश मुखी, चौथ अबबाब या जमादानी और सही उत्तर है बी चौथ। 82वां क्वेश्चन देखिए, दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है हमीदा बानो बेगम, सलीमा सुल्तान, जीजे अंगा और महामंगा और सही उत्तर है डी महामंगा। 83वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित अंगों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? स्थान और नेतृत्व की चर्चा की गई है। स्थान दिए गए हैं 1857 के विद्रोह के दौरान और वहाँ पे जिनके द्वारा नेतृत्व किया गया उनका नाम दिया गया है। मिलान करना है या देखना है कौन से सुमेलित नहीं है। ए संबलपुर, नेतृत्व सुरेंद्र शाही, गंजम नेतृत्व राधा कृष्ण दंड सेना और कश्मीर गुलाब सिंह, लखनऊ लियाकत अली और सही उत्तर है डी लियाकत अली लखनऊ के नहीं बल्कि इलाहाबाद की उन्होंने नेतृत्व किया था 1857 के क्रांति के दौरान। 84वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? रियासत और शासक का नाम दिया गया है। ए देवगिरी शंकरदेव, बी वारंगल रामचंद्र देव, सी होयसल बीरबल या डी मथुरा वीर पांड्या और सही उत्तर है बी वारंगल रामचंद्र देव। 85वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। मोहम्मद शाह, जहांदार शाह, आलमगीर द्वितीय और अहमद शाह। कूट दिए गए और सही कूट है BADC यानी कि सबसे पहले जहांदार शाह, फिर मोहम्मद शाह, फिर अहमद शाह और तब आलमगीर द्वितीय। ये सही कूट है। 86वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? ऑप्शन हमारे पास है वाजस, नेमी, मैत्रायणी, तैत्तिरीय और काठक और सही उत्तर है ए वाजस, नेमी। 87वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मंदिरों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। मंदिरों का नाम दिया गया बृहदेश्वर मंदिर, गैंगकोंड चोंडपुरम मंदिर, महाबलीपुरम का तटीय मंदिर और सप्त पैगोडा। कूट हमारे पास हैं और सही कूट है डी 4, 3, 1, 2। मिलान करके देखते हैं तो सबसे पहले सप्त पैगोडा, फिर उसके बाद महाबलीपुरम का तटीय मंदिर, फिर बृहदेश्वर मंदिर और उसके बाद गंगकोंड चोलपुरम का मंदिर। 88वां क्वेश्चन देखिए, हाथी गुम्फा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? ऑप्शन हमारे पास है खारवेल, अशोक, हर्षवर्धन और कनिष्क और सही उत्तर है ए कलिंग नरेश खारवेल का। 89वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं?
ऑप्शन हमारे पास है औंधे, बोरी, बागोर और लखनिया, और सही उत्तर है सी बागोर, जो कि राजस्थान में है। 90वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ए अदीना मस्जिद मांडू, बी लाल दरवाज़ा मस्जिद जौनपुर, सी दाखिल दरवाज़ा गौड़, या डी तीन दरवाज़ा अहमदाबाद, और सही उत्तर है ए अदीना मस्जिद मालदा पश्चिम बंगाल में स्थित है। 91वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन हमारे पास है ध्रुवदास भगत नामावली, बी नाभादास भक्तमाल, सी रसखान रसिक प्रिया, और डी उस्मान चित्रावली, और सही उत्तर है सी केशवदास रसिक प्रिया की रचना केशवदास द्वारा हुई है, न कि रसखान द्वारा। 92वां क्वेश्चन देखिए, निम्न गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस का अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था? ऑप्शन हमारे पास है लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड लेंसडाउन, और सही उत्तर है ए लॉर्ड डफरिन ने। 93वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। घटनाएं हैं हंटर आयोग, सेडलर आयोग, वुड घोषणा पत्र और सार्जेंट योजना। कूट हमारे पास है, सही कूट है CABD। मिलान करके देखते हैं। तो सबसे पहले वुड का घोषणा पत्र, फिर हंटर आयोग, फिर सेडलर आयोग, और उसके बाद सार्जेंट योजना CABD। 94वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी? ऑप्शन हमारे पास है भगत सिंह, बी दामोदर सावरकर, सी बारेंद्र कुमार घोष, या डी पुलिन बिहारी, और सही उत्तर है बी विनायक दामोदर सावरकर ने। 95वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन हमारे पास हैं ये विद्रोह और वर्ष दिए गए हैं, तो ये संथाल विद्रोह 1855, बी कोल विद्रोह 1831, सी खासी विद्रोह 1829, और डी अहोम विद्रोह 1815, और सही उत्तर है डी अहोम विद्रोह, जो कि 1815 में नहीं बल्कि 1828 में हुआ था। 96वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित युद्धों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है कूटों की सहायता से। युद्धों का नाम दिया गया है सरनाल का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध, धर्मत का युद्ध और जाजाऊ का युद्ध। कूट दिए गए हैं और सही कूट है ए 2, 1, 3, 4। मिलान करके देखते हैं। सबसे पहले बिलग्राम का युद्ध, फिर सरनाल का युद्ध, फिर धर्मत का युद्ध और फिर जाजाऊ का युद्ध। 97वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पुस्तकें और उनके लेखकों का नाम दिया गया है तबकात नासिरी, मिहनाज उस सिराज, तारीख फिरोज शाही, शम्स सिराज अफीफ, तुगलकनामा इब्न बतूता और हुमायूं नामा गुलबदन बेगम, और सही उत्तर है सी तुगलकनामा, जो कि अमीर खुसरो द्वारा लिखित है। 98वां क्वेश्चन देखिए, नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन हमारे पास 1870, 1872, 1874, 1876, और सही उत्तर है बी 1872 ईस्वी में। 99वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए दाम ताम्र की मुद्रा, बी देसाई राजस्व अधिकारी, सी दीवान प्रांतीय राजस्व का प्रमुख, और बी जरीब एक प्रकार का कर, और ये सही उत्तर है डी जरीब, जो कि भूमि नापने के हेतु एक मापक पैमाना है न कि कर। और इस श्रृंखला का अंतिम क्वेश्चन 100वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित राजाओं में से किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था? ऑप्शन हमारे पास है भाटा का राजा रामचंद्र सिंह, मालवा का राज बहादुर, मेवाड़ का उदय सिंह, या गुजरात का मुजफ्फर शाह, और सही उत्तर है ए भाटा यानी रीवा का राजा रामचंद्र सिंह ने संरक्षण दिया था तानसेन को अकबर के पूर्व। तो इस तरीके से दोस्तों 100 क्वेश्चन की ये श्रृंखला 6 जो है ख़त्म हुई है। और हिस्ट्री विषय में अब 2020 तक आए हुए क्वेश्चंस में से कुछ ही क्वेश्चंस बचे हैं, तो एक और सेट ला करके मैं हिस्ट्री सब्जेक्ट ख़त्म कर दूंगा और उसके बाद हम लोग पॉलिटी सब्जेक्ट की शुरुआत करेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को ये श्रृंखला पसंद आई होगी। अगली श्रृंखला के साथ आप लोगों के सामने फिर उपस्थित होता हूँ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।